नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये जो पाम आया है, इनकी एज है अभी 32 ईयर्स और ये गवर्नमेंट के सर्विस करते हैं, लेडी है और इनके एक्टिव पाम लेफ्ट है। मतलब लेफ्ट पाम से ही ये सारे जो मेन काम है जैसे कि सिग्नेचर करना, खाना खाना, ये सब काम करती है। जो अक्सर हम लोग देखते हैं राइट पाम से हम लोग करते हैं, तो इनकी जो पाम है वो लेफ्ट पाम है, ये लेफ्टीज है। तो जब भी हम लोग इस तरीके का पाम देखें तो हम जो जानते हैं कि एक्टिव पाम का ही हमेशा एनालिसिस करना है, तो इस एनालिसिस में हम लोग लेफ्ट पाम की ही एनालिसिस करेंगे। तो ये जो महिला है ये गवर्नमेंट के जॉब करते हैं, पीयूसी में जॉब है। तो और गवर्नमेंट जॉब किन लोगों की मिलती है? जिन लोगों के पाम में परमानेंट काम करने का मौका दिखती है क्लियरली। अगर इनके पाम को हम लोग देखें तो ये पाम में जो माइन लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है और ये क्लियर कट बता रही है कि इनके गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट जॉब होना था जो ये कर रहे हैं। आगे भी आपको अगर जॉब करना है ज़िंदगी में तो इसी तरीके का ही आपको काम मिलेगा, जहाँ पे लंबे समय तक आपको काम करना है। जनरली ये जॉब कम मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, आपकी माइन लाइन भी लंबी है, तो पाम के नीचे और जाइए और कुछ इंडिकेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इनके पाम में कौन सी इंडिकेशन है? इनके पाम में अगर देखें तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो 26-27 के करीब से इनके फेथ लाइन स्टार्ट होना शुरू हुआ। इस पाम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हल्की सी होके ये लाइन स्टार्ट हो रही है, जिसकी एज है करीब करीब 26 और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो 26, 27 और 28 में जाके ये लाइन बिल्कुल सीधी हो रही है। तो 26 से लेकर 28 तक इनके जीवन में काफ़ी इवेंटफुल रहा होगा, क्योंकि ये 2 साल में क्या हुआ, 26 के करीब इनके फेथ लाइन शुरू हुई और 28 में आते ही ये फेथ लाइन सीधी भी हो गई। तो इस टाइम पीरियड में नई जॉब लगना, शादी हो जाना, ये सब का चांसेस हमें इस पाम में देखने को मिल रही। तो मुझे जो लग रही इसी एज के अंदर इनको जॉब भी लगी और इनकी शादी भी हुई। इनकी मैंने कोई पास्ट प्रेडिक्शन नहीं दिया, ना ही मैंने कुछ पूछा, लेकिन मुझे लग रही है इस पाम से कि यही उनका इस टाइम पीरियड में ज़रूर हुआ होगा। तो इनके जो सवाल है वो थोड़ी अलग टाइप के हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो दूसरी पेशा में है और वो चाहते हैं कि वो उनके हस्बैंड दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए ताकि उनके जो हस्बैंड के कैरियर है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। लेकिन इनकी जो जॉब है तो यहाँ पे है जहाँ भी ये प्रेजेंटली रह रहे हैं, तो इनको अगर वहाँ पे जाना है तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो उनका पहला सवाल तो ये है, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ना मुझे चाहिए या नहीं? देखिए, ये बात बताना तो फैमिली सवाल हो गया, मतलब फैमिली रिलेटेड सवाल हो गया, उसका आंसर देना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपके पाम में जो है माइन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। बहुत ज़्यादा लंबी माइन लाइन वालों को अक्सर बहुत इजीली जॉब मिलता भी नहीं है। ये बात भी हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कैरियर में चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाती है। मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज कब नहीं हो पाती? जब नया अपॉर्चुनिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलती भी नहीं है। तो अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, फेथ लाइन अच्छे होने के बावजूद भी आपको नई जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है, ज़रूर हो सकती है फिर से जॉब में जाने के लिए। लेकिन आपके पाम में एक चांस तो हमें दिख रही है। वो क्या है? मैंने इनका एज निकाल के रखा हुआ हूँ अलग से ही पहले से। तो इनके जो जहाँ पे मैंने ये क्रॉस किया है, जहाँ पे ये फेथ लाइन कट रही है, वहाँ पे 35 ईयर्स एज है। लेकिन अगर हम लोग इस पाम में देखें, फेथ लाइन में 33 के करीब एक लाइन आके मिल रही है, एक इन्फ्लुएंस लाइन आके फेथ लाइन में 33 में मिल रही है। ये क्या देगी? ये हो सकती है कि आपको कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी दे। तो अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ते हैं, जो जॉब है कंटिन्यू 33 तक करते हैं, तो आपको उस एज में प्रमोशन या हाई इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। मुझे तो लग रही है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो ये इन्फ्लुएंस लाइन शादी की कोई काम नहीं करेगी। और कैरियर वुमेन भी है, तो आपके कैरियर पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके हस्बैंड के। तो 33 में आते ही आपके कैरियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी या बहुत बड़ी इंक्रीमेंट मिलेगी। ऐसा भी हो सकती है कि 33 में आप जहाँ जाना चाहते हैं या आपके हस्बैंड जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट के जॉब भी मिल जाए। इस पोर्शन में हम लोग नई करियर में आते हुए भी इंसानों को देखते हैं।
कैरियर की अपॉर्चुनिटी भी खुलती है, आपके जैसे चांसेस बहुत कम मिलेगा। तो 33 ईयर्स एक आपकी लास्ट आपके लिए चांस रहेगा कि उस टाइम पीरियड में अगर आप जहाँ पे आपके हस्बैंड जाना चाहते हैं वहाँ पे जॉब की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिल सकती है। तो अगर आप वहाँ पे जॉब की कोशिश करते हैं और 33 अगले साल ही है, आपकी एज 32 हो चुकी है, तो ये लाइन अगर उसके कारण आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप लोग दोनों ही जा सकते हैं और करियर में किसी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं और 33 तक इसी जॉब में रहते हैं तो इसी जॉब में आपको एक बहुत बढ़िया प्रमोशन या बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद क्या है, एग्जैक्टली 35 में आप अपनी फेथ लाइन को देखिए, थोड़ा एक डीप कट है। तो उसके बाद 36 के करीब भी कट है, उसके बाद करीब करीब 37 में भी एक कट है। तो ये सारे जो कट है ये दिखा रही है कि 35 के बाद से आपके करियर में थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा। वहाँ पे शायद आपको बहुत ज़्यादा कुछ और प्रमोशन ना मिले, इंक्रीमेंट ना मिल पाए, या फिर ऐसा भी हो सकती है कि आपका करियर तो ठीक ठाक बढ़े लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए या नुकसान हो जाए। ऐसा भी हो सकती है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने जॉब छोड़ दे रहे हैं या 33 के बाद आपको प्रमोशन वगैरह पुराने जॉब में मिल गया, उसके बाद आप नई जगह पे जाके आप रहने लगे, आपने कहा नहीं कि कब रहने जाएंगे, हो सकती है कि 33 के बाद जाए। अगर आपकी एज की 33 के बाद से जाएंगे तो 33 के अगर आप जॉब छोड़ते हैं या 34 में छोड़ते हैं या 35 में छोड़ते हैं जॉब, मुझे पता नहीं कब छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ते हैं 33 के बाद और बिना कोई नया जॉब लिए, तो ये जो कट वगैरह है ना 35, 37, ये जो जॉब 36, 37, 38 के करीब ये सारे जो कट है ये आपको और नई जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी और आपकी कैरियर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो आपके लिए एक ही बात है कि आइदर आपको 33 के अंदर आपको नई जॉब वहाँ पे मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर आप कोशिश करेंगे तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और गवर्नमेंट के जॉब ही आपको मिलेगा, परमानेंट काम ही मिलेगा जहाँ पे आप परमानेंट काम करेंगे, तो उसकी कोशिश कीजिए। अगर 35 के बाद आप जॉब छोड़ते हैं किसी भी कारणवश, अगर आप जॉब छोड़ते हैं, फिर ये सारे जो कट है ये आपको नई जॉब मिलने नहीं देगा। बहुत सारे कट है, छोटी छोटी और कट है। और क्या हो रही है, 39, 38 के बाद आपकी पाम में अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्की भी है, इतना ज़्यादा हल्का है कि यहाँ पे हमें देखने को भी नहीं मिल रही है। तो ये जो लंबा पीरियड है 35 से लेके करीब करीब 42 तक चलेगा ये कंटिन्यू। इस टाइम पीरियड में अगर आप जॉब में हैं तो आपकी करियर में अप एंड डाउन रहेगा, थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, बहुत हाई प्रमोशन या हाई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एक रेगुलर जो एक नॉर्मल तरीके से जो जॉब चलती है उस तरीके से चलेगा। अगर आप उस बीच में 33 के बाद 35 के वहाँ से लेके कभी भी आप जॉब छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हैं। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, जॉब छोड़ देना है, यही पे जगह पे रह के अपना पुराना जॉब कंटिन्यू करना है तो 33 में एक बेहतर प्रमोशन मिल जाएगा। नई जगह पे जानी है तो 33 के भी अंदर ही आपको या 33 इयर्स एज में ही आपको नई जॉब भी लगने का चांस है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 33 के बाद आपके ज़िंदगी में बेहतर कोई मौका नहीं है, 35 के बाद सॉरी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर से आपकी फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है, 42 के बाद से फिर से हो रही है। तो 42 के बाद ये दिखने को मिल रही है कि अगर आप ये सारे जो परेशानी है इस टाइम पीरियड को आप उभर जाते हैं तो उसके बाद से आपके करियर में जो है काफ़ी अच्छी सक्सेस रहेगी। और आपकी जो फेथ लाइन है जुपिटर की तरफ घूम रही है आखिर पार्ट में ये वाली, तो ये भी दिखा रही है कि आपको एक सेटिस्फाई करियर ज़रूर मिल पाएगी उसके बाद। तो आप जो भी करियर में रहेंगे आपको एक सेटिस्फाइड करियर ज़रूर मिल पाएगी। अगर आप करियर में खुद करियर में नहीं रहते हैं तो ये आपके हस्बैंड को प्रोफेशन को दिखाती है कि उनके करियर काफ़ी अच्छी जाएगी आपकी 42 इयर्स एज के बाद। अभी दूसरी चीज़, जैसे कि आप शादीशुदा हो, ये हो गई कि आपने जॉब छोड़ दी और आप जॉब नहीं कर रहे हैं, नई जगह पे जाके रह रहे हैं, तो क्या होगी 35 के बाद आपकी ईयर जब आपकी एज हो जाएगी। ये जो सारे कट है ये आपकी करियर में तो कोई भी किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा यहाँ से लेके 42 तक, 35 से लेके 42 तक। तो ये क्या करेगा, ये अगर आप जॉब नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं कोई काम,
तो ये आपकी हस्बैंड के करियर में रिफ्लेक्ट करेगा, उनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने का भी चांस ये दिखाती है। अगर आप खुद करियर में नहीं है तो आपके हस्बैंड के करियर आपके एज 35 से लेकर 42 के बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन उनके करियर में भी रहने का खतरा रहेगा। आपकी एज 42 के बाद से आपके और आपके हस्बैंड के करियर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो ये हो गई आपके करियर रिलेटेड सवाल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शायद मैं समझा पाया क्लियरली। तो उस तरीके से कीजिएगा तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर मिटता हुआ दिखेगा। चलते हैं आपके ओवरऑल पाम की एनालिसिस की ओर और हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। फिर से ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम की आकार जो आपकी है मीडियम साइज़ की है और थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो मीडियम शेप के रेक्टेंगुलर साइज पाम ये बताती है कि आप उस तरीके का इंसान है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं। हाँ, दिमाग के काम जो मेंटल काम है वो तो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन फिजिकल काम, फिजिकल लेबर देना आपके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बहुत लंबे समय तक किसी काम में आप रह नहीं सकते हैं, आपको बीच बीच में रेस्ट लेने की ज़रूरत आ पड़ती है। थंब देखेंगे तो थंब जो आपकी है लेंथ ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी लेंथ है। लेकिन बाकी सारी फिंगर के कंपैरिजन में इस थंब को देखेंगे तो ये थंब जो है काफ़ी मोटी है। तो स्ट्रॉन्ग थंब दिखा रही है कि आपके डोमिनेटिंग करने का एक नेचर रहेगा, चाहे वो आपके ऑफिस में जूनियर कॉलीग्स हो आपके, या फिर आपके घर में कोई इंसान हो, काम वाली हो, आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, सभी के ऊपर आपके थोड़ी डोमिनेट करने की एक इच्छा या उस तरीके का जो एटीट्यूड वो ज़रूर रहता है। ये डोमिनेटिंग नेचर के इंसान की निशानी है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोटी थंब जो आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। 2 पैरेलल लाइन क्लियर कट बता रही है कि आप काफ़ी पैसे वाले ज़रूर बनेंगे, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों की पैसे की सिचुएशन भी अच्छी है और ओवरऑल भी आप लोग फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। 2 पैरेलल लाइन थंब में रहना बहुत ही अच्छी इंडिकेशन मानी जाती है पैसे के मामले में। इंडेक्स फिंगर काफ़ी लंबी है और हल्की सी क्रॉक भी है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। सन की जो फिंगर है जुपिटर फिंगर से लंबी है, तो ये दिखाती है आप फाइनेंशियल रिस्क भी लेते हैं। डिसीजन लेने में, करियर में देखिएगा आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेने की टेंडेंसी आपकी करियर में और फाइनेंशियल सिचुएशन में हमें देखने को मिल रही है। छोटी फिंगर थोड़ी ज़्यादा छोटी है और लो सेट भी है। ये 2 चीज़ बताती है, छोटी भी हो और बहुत ज़्यादा लो सेट भी तो ये दिखाती है पेरेंट्स के बीच में आप लोग किसी एक पेरेंट के प्रति ज़्यादा प्यार या ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं। मतलब माता पिता होते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी एक के ऊपर आपकी जो क्या कह सकते हैं प्यार है वो ज़्यादा रहती है। और ये छोटी फिंगर होने के कारण ये भी बताती है कि आप कभी कभी ऐसा भी हो सकती है अपने फीलिंग्स या अपने इमोशन को दूसरों के ऊपर जाहिर ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो भी कहना है, जो भी क्लियर कट जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी देखिएगा आप इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस होती है ज़रूर, कि जहाँ पे जो बताना चाहिए तो वो नहीं बता पाते हैं, वो मिस हो जाती है। लेकिन बाद में चल के आपको याद आती है कि मैं ये पॉइंट तो बताना भूल गया, ये बात मुझे इस तरीके से बताना चाहिए था। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलती है इस तरीके का। छोटी अगर लिटिल फिंगर हो जाए, छोटी फिंगर अगर इस तरीके से छोटी हमें दिखे, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ना 3-4 कैरेट के बहुत बेहतरीन क्वालिटी के पन्ना पहनना चाहिए गोल्ड के साथ। ये फिंगर में पन्ना जिसे एमराल्ड भी कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का पहनिएगा। सिलोनीज अगर हो, श्रीलंका के अगर ओरिजिनल श्रीलंका के अगर हो, जिसे सिंगोलीज पन्ना कहते हैं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो उसको देख लीजिएगा, अगर होती है तो ज़रूर इसे पहन सकते हैं। ये क्या करती है, ये जो है हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है, करियर को प्रोग्रेस करती है, हम लोगों की जो थिंकिंग पावर है उसमें क्लैरिटी लाती है, एडुकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, कुछ भी नया चीज़ या पुराना चीज़ सीखने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन एक बात ये है कि ये कोई मैजिक स्टोन नहीं है, इसका काम करने के लिए टाइम लगती है। तो आज पहनेंगे और 2-3 महीने में रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बहुत पक्का काम करता है। इसके रिज़ल्ट जो आती है बहुत ही स्लो आती है, लेकिन बहुत अच्छी आती है धीरे धीरे। तो इस तरीके का ये स्टोन है, इसे ज़रूर पहन सकते हैं। चलते हैं माउंट की ओर और देख लेते हैं माउंट की हालात और सिचुएशन कैसी है। मरकरी की माउंट हम लोग देख रहे हैं कि बाहर की तरफ है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन वाले जो भी सारे लेडीज़ होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। बिजनेस माइंडेड मतलब हमेशा बिजनेस करना ही नहीं होती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं
उस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज को अच्छी तरह से समझते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, कैसे उसको काम करवाना है ये भी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये बताती है कि आपकी बिज़नेस स्किल काफ़ी हाई है। अगर आप बिजनेसमैन भी होते, बिजनेस वूमेन भी होते, तो भी आपके लिए करियर बहुत अच्छी सक्सेस रहती। ऑल्टरनेटिव करियर आपके लिए रहेगा अगर आपकी पुश्तैनी बिजनेस है, ख़ानदान में, फैमिली में कोई बिज़नेस है, पिता की तरफ से कोई अगर बिज़नेस है तो उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। नए बिज़नेस या खुद से कोई बिज़नेस करने की मैं सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, उसके कारण आपकी जो स्ट्रगल पीरियड है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आपकी बिजनेस एबिलिटी के साथ साथ आपकी जो लिखने की क्षमता होगी, राइटिंग की एबिलिटी होगी, वो भी काफ़ी हाई है। राइटिंग आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। सन माउंट में जाएंगे और सन माउंट में हम लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में ही बहुत बढ़िया एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन, इतनी बढ़िया ट्रायंगल की फॉर्मेशन, ये क्लियर कट बता रही है आपके खुद के एसेट ज़रूर होंगे, चाहे आप अपने पैसे से बनाएं, आपके हस्बैंड बनाएं या आपके पिताजी आपको दे, किसी भी तरीके से हो, आपके हाथ में हमें एसेट बनता हुआ ज़रूर देखने को मिल रही है। और एसेट की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, काफ़ी अच्छी एसेट आपके पास ज़रूर होगी। कौन सी एज में होगी हम लोग बाद में पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसेट तो आपके पाम में है। खुद के घर, खुद के ज़मीन होने के चांस बिल्कुल क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट देखेंगे स्ट्रॉन्ग है, सन की लाइन तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ काफ़ी अच्छी है। तो जिनके कारण क्या होगी, आपको रिस्पेक्ट तो मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट आपके काम की जगह पे नहीं मिलती है या फैमिली में नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी उसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। स्ट्रगल करने के बाद ही रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत आसानी से आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वो रिस्पेक्ट पाने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिस्पेक्ट हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर सनलाइन स्ट्रॉन्ग ना हो तो उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए आपको स्ट्रगल भी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद ही आप लोगों को सक्सेस या रिस्पेक्ट मिलती है। यही इंडिकेशन हमें आपकी पाम से यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैटर्न की माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, तो धन की कमी नहीं होगी, इसे धन रेखा कहते हैं। धन रेखा अगर पाम में हो तो धन की कमी नहीं रहती है, उस तरीके का हमें इंडिकेशन मिल रही है। सैटर्न माउंट में एक अच्छी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी दिख रही है। चाहे हालात कैसी भी हो, चाहे आपकी हालात, यहाँ पे मैंने बताया ना कि इस टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, चाहे हालात कितनी भी ख़राब हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी ज़िंदगी में। सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, आप लोगों के पास पैसे हमेशा ही रहेगा। सटर्न जो जगह है वो फाइनेंस की जगह है, ये पोर्शन। और यहाँ पे एक लकी साइन ये इंडिकेशन कर रही है, एक दो लकी साइन है, खड़ी लाइन भी है, साथ में ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, ये कंफर्म कर रही है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत अभी कभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी नहीं। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट की सिचुएशन ठीक ठाक है। यहाँ पे हल्की सी उभरी हुई होने के कारण हो सकती है कि आपके ससुराल वालों के साथ आपको बहुत बढ़िया ना जमे। ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा रिलेशनशिप है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सलमान रिंग 2-3 छोटी छोटी सलमान रिंग है। काम के प्रति निष्ठा रहेगी, कभी कभी काम के प्रति काफ़ी निष्ठा रहती है, कभी कभी जो देखने को मिल रही है कि निष्ठा की अभाव भी होती है। ऐसा नहीं कि आप 100% डेडिकेशन वर्कर है, लेकिन कभी कभी डेडिकेशन देखने को मिलती है और कभी कभी वो छूट भी जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सलमान रिंग है ये टूटा टूटा हुआ है और छोटी छोटी बहुत ही टूट टूट के बन रही है, छोटी छोटी लाइन से। ये क्लियर इंडिकेशन कर रही है कभी डेडिकेशन आएगी, कभी डेडिकेशन नहीं भी रहेगी। कभी कभी आप लोग मिस्टिकल साइंस में इंटरेस्ट लेते भी है, कभी उसमें बिलीव भी नहीं करते हैं। इस तरीके का आप लोगों की माइंडसेट रहती है। मार्स माउंट को देखेंगे, छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी मार्स माउंट है। आपकी जगह बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, एनर्जी लेवल की कमी रहना, इम्यून पावर में कमी रहना, और हमेशा बैठे बैठे ही काम आपको करना पड़ेगा। फील्ड में काम आप बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का कामकाज को आपको इग्नोर करनी है। किसी भी तरीके का फील्ड वर्क हो उसको आपको इग्नोर करना है। उन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप अगर रेड कोरल पहन सकते हैं 12 से 14 कैरेट, ये फिंगर या ये फिंगर में गोल्ड के साथ, तो बढ़िया रहेगी। मार्स को स्ट्रॉन्ग करने से आप में इम्यून पावर आएगी, एनर्जी रहेगी काफ़ी हाई। तो ये सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाएगी। अगर आप मार्स की जो रेड कोरल है, जिसे मूंगा भी कहते हैं, बहुत ही डीप कलर के जो रेड कोरल आते हैं, इटालियन रेड कोरल लीजिएगा, वो बढ़िया रहती है। तो वो अगर लेते हैं तो आपकी मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी डिफेंसिव मार्स लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो एग्रेसिवनेस के कमी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो क्या होती है ये कमी? बेसिकली कोई भी चीज़ शुरू करने में आप लोगों को परेशानी आती है। शुरू कोई भी चीज़ हो, नया तरीके से काम काज शुरू करना हो, कोई कहीं पे जाना हो, जो शुरुआत के जो एनर्जी चाहिए ना, कहीं पे घूमने भी जाए तो ऐसे होते हैं कि बहुत लोग होते हैं घूमने जाने के से ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उन लोगों की। लेकिन आप लोगों की कम है क्या है कि शुरुआत में एनर्जी कम रहती है। हाँ, उस काम में जाने के बाद, वो काम मिलने के बाद, यहाँ पे उस जगह पे जाने के बाद आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है। शुरुआत में दिक्कत, स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये कह सकते हैं। स्टार्टिंग हो जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफेंसिव मार्क्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लग्जरी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो लग्जरी है आपके पाम में, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो है इस तरीके का इंसान है जो अपने आप को अच्छे रखना जानते हैं, रखना पसंद करते हैं, अपने को ठीक ठाक रखना, अपने को अपने लग्जरी के लिए थोड़ी बहुत पैसे खर्च करना, ये सारे चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। फैशनेबल भी होंगे। ऐसा भी हो सकती है किसी भी तरीके का आर्ट के प्रति आपकी नॉलेज अच्छी हो, कॉपीड आर्ट जैसे कि एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इस तरीके का किसी न किसी कोई ना कोई या कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसे आप अच्छी तरह से बजाना जानते हैं, इस तरीके का आर्ट में जो है आपकी अच्छी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर किसी तरीके का कोई आर्ट में आपकी इंटरेस्ट है तो उसमें भी आपको हॉबी वाइज सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। चलते हैं मून माउंट की ओर। मून माउंट आपकी ठीक ठाक है। ट्रैवल लाइन भी दिख रही है आपकी मून माउंट में, तो थोड़ी बहुत ट्रैवल तो आपकी पाम में है, ट्रैवलिंग होगी ज़रूर, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो ट्रैवलिंग है। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। चलते हैं आपकी लाइंस की ओर। हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन में हमें जॉब की फॉर्मेशन और चेन की फॉर्मेशन दोनों ही बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये सारे चेन की फॉर्मेशन है और बीच में जॉब की फॉर्मेशन है। तो हार्ट लाइन की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। फैमिली में अगर कोई डिजीज़ है तो हो सकती है आपको हो जाए। आप लोग कोई भी आपको अगर किसी भी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं तो, और आपको तोड़ना चाहते हैं, मतलब इमोशनली कोई अगर आपको तोड़ना चाहता है, आपके रिलेटिव कोई कुछ आपको अगर कोई बुरा भला कह देते हैं तो आप लोग टूट भी जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जिन लोगों को आप कुछ भी कह दो उनके बारे में, कितने भी नेगेटिव बता दो, उन लोगों के कुछ उनके जो एटीट्यूड है उसमें कुछ भी आएगा जाएगा नहीं, वो अपने आप को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप जिन लोगों के हार्ट लाइन में डिफ़िकल्टीज़ रहती है, चेनुमा फॉर्मेशन हो, जॉब की फॉर्मेशन हो, इन लोगों को तोड़ा जा सकता है। उनके सामने अगर बार बार उनके बारे में नेगेटिव कहा जाए तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो उस तरीके का इंडिकेशन हमें हार्ट लाइन में आपको देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन से कुछ लाइन जो है, दूसरी पिक्चर में चलते हैं। हार्ट लाइन से जो लाइन है आपके कुछ, वो हमें फॉल होता हुआ भी दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन टूटा हुआ लाइन जो जा रही है माइंड लाइन की तरफ, ये दिखा रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ तो है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इश्यूज़ आपकी रिलेशनशिप में हमें देखने को मिल रही है। तो मैं एक रेमेडी बताऊंगा आपको, उसको घर में कीजिएगा, उससे आपकी जो रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस है थोड़ी बहुत, वो दूर होता हुआ दिखेगा। माइंड लाइन आते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये दोनों के बीच में हमें काफ़ी गैप देखने को मिल रही है स्टार्टिंग पॉइंट में। तो जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप बनाए तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो होती है कि मैं अपना डिसीजन खुद लूँगा। ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दूसरा कोई इनके लिए डिसीजन दे, या इनके करियर में, या इनका लिया हुआ डिसीजन में, या इनके प्राइवेट चीज़ों में कोई इंटरेस्ट दिखाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने का इंडिकेशन है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और ख़ुद के डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं और उसे अमल भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके का इंडिपेंडेंट नेचर आपकी देखने को मिलेगा। आपकी माइंड लाइन लंबी है जिनके कारण आपको हमेशा परमानेंट काम ही दिखेगा, परमानेंट काम ही मिलेगा और परमानेंट काम ही आपको करना चाहिए। आपके डिफेंसिव मार्क्स की तरफ माइंड लाइन से एक लाइन भी निकल रही है, डिफेंसिव मार्क्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो डिफेंसिव मार्क्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये दिखाती है स्टार्टिंग के बाद कोई भी काम शुरू करने में जो परेशानी है, शुरुआत की जो परेशानी है, उसको अगर आप उभर जाते हैं तो उस काम का बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। मतलब कोई अगर प्रोजेक्ट आपको मिलती है तो शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन एक बार उसके अंदर आप चले जाए, उस काम के अंदर आप चले जाते हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग कंप्लीट भी कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन हमें आपकी जो माइंड लाइन है वहाँ से हमें देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन की ओर देखते हैं थोड़ी बहुत। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है आपकी राउंड शेप में ही जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ है नहीं।
लाइफ लाइन में कोई असेंडिंग लाइन उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ से एक जो लाइन है इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बना रही है। तो ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है ये बता रही है कि आपके पास एसेट होंगे, मतलब मल्टीपल एसेट आपके होने के चांस बहुत ज़्यादा है आपके पाम में। सन माउंट में 2-3 ट्रायंगल थी इस तरीके से, लाइफ लाइन में एक ट्रायंगल दिखी। तो ये जो सारे ट्रायंगल की इंडिकेशन है ये बता रही है कि आपकी मल्टीपल एसेट ज़रूर होगी। कब होगी वो हमें एक इंडिकेशन तो मिल रही है लाइफ लाइन की, ये असेंडिंग लाइन। यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है, यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है और यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है। तो ये जो एज पीरियड होगी आपकी, ये जो ख़त्म हो रही है करीब करीब 42 और शुरुआत हो रही है करीब करीब 35 के करीब। तो 35, 36 से ले लीजिए, 36 से लेके 42 तक आपके पाम में 3-3 असेंडिंग लाइन है। तो इस टाइम पीरियड में आपके एसेट होने का चांस ज़रूर रहेगा। मैरिड वाइफ के पाम, मैरिड लेडी के पाम में अगर असेंडिंग लाइन हो तो उस टाइम पीरियड में अगर बच्चे भी उनके हो गए हो तो उस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा संभावना ये बन जाती है कि उस टाइम पीरियड में आपका घर हो। और वहाँ पे 3-3 असेंडिंग लाइन ये कंफर्म करा रही है कि 36 से लेकर 42 के बीच में आपके खुद के घर ज़रूर होंगे। एसेट का भी इंडिकेशन हम लोगों ने देखा है, मल्टीपल एसेट का। हो सकती है कि मल्टीपल बनाए आप, उस टाइम पीरियड में आपका घर भी हो जाए, आप कुछ ज़मीन भी खरीद रखे, क्योंकि 3-3 लाइन है ना। तो 2-3 इवेंट ज़रूर हो सकती है जहाँ पे आपको एसेट वगैरह ज़रूर होता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं, लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है। आगे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी आता हुआ नहीं दिखने को मिल रही है। तो आपकी जो लाइफ में बहुत बड़ी कोई डिजीज़ होना या खतरा रहना इस तरीके का बहुत कुछ इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ से एक लाइन जो है मरकरी की लाइन इस तरीके से जा रही है, छोटी, बहुत ही लाइन छोटी है, लाइफ लाइन को कट के जा रही है। तो ये जो बता रही है कि करीब करीब 70 के ईयर्स एज में जाके आपकी सेहत में हानि हो सकती है। बहुत लंबी दूरी है अभी भी, लेकिन उस एज में ही हमें प्रॉब्लम आपकी लाइफ लाइन में आता हुआ देखने को मिल रही है, उससे पहले कुछ नहीं। अगर आप लंबे समय तक कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके लिए खतरा रहेगा, या किसी भी तरीके का एडिक्शन आपके है तो वो आपके लिए खतरा रहेगा आपके सेहत के लिए। तो अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन है या किसी भी तरीके का लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा बीच में गैप रखना चाहिए, वरना वो आपकी सेहत में हानि कर सकती है। तो ये हो गई आपकी जो है लाइंस की एनालिसिस। अभी हम लोग आपकी फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे और आपकी बाकी सवाल का जवाब भी इसी के साथ साथ हम लोग देते जाएंगे। तो बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि आपकी जो फेथ लाइन है करीब करीब 26-28 के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रही है। 26 से लेकर 28 के बीच में आपके करियर में बहुत अच्छी चीज़ होने का इंडिकेशन थी, जॉब मिलना, शादी होना। आपके मैरिज लाइन भी हमने देखा है, वो भी करीब करीब 28 ईयर्स एज के आसपास ही है, 27-28। तो उस एज में ही शादी होने का चांस हमें देखने को मिल रही है। आगे फेथ लाइन में ठीक ठाक है, कोई मेजर परेशानी नहीं है। तो फेथ लाइन को छोड़ते हैं और आपकी जो एक सवाल है कि आप अपने पेरेंट्स को साथ अपने साथ रखना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है? तो उसके लिए हमें जो देखना है आपके एंजल लाइन, मार्स लाइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि आपके पाम में मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो ज़रूर आप किसी दूर के रिलेटिव को अपने साथ या पास रख पाते हैं। दूर के रिलेटिव अभी है, क्योंकि आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए माता पिता जो है अभी दूर के रिलेटिव है। अगर इस तरीके का मल्टीपल लाइन हो तो आप ज़रूर रख पाते हैं, उसकी तो क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे मल्टीपल लाइन है तो आप ज़रूर रख पाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। और आप भी अगर अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, वहाँ पे फीस की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।